हेलो लर्नर्स। पिछले वीडियो में मैंने प्रियम्बल का कंटेंट समझाने की कोशिश की थी और उसमें मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड मैंने एक ग्लिम्स दिया था, आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था कि भाई प्रियम्बल में लिखा हुआ क्या है। देखिए, मेरा पर्पस क्या है ये वीडियो बनाने का। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको प्रियम्बल अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि देखने में ये लग रहा है छोटा सा, ठीक है ना, ये कुछ लाइंस की हैं, बट माइंड यू दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सर इंपॉर्टेंट कैसे है, इंपॉर्टेंट कैसे है हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि दूध में ही घी होता है, निकालना होता है उसको, ठीक है ना। तो इसको जरा समझेंगे क्या है सर, कैसे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहला बात तो यही हो गया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास में है। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ द पीपल। पहला बात तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है सोवरन। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा दिया है। सोवरन लिखा हुआ है। अब सर ये सोवरन क्यों लिखा है, सोवरन का मतलब क्या होता है सर। सोवरन का को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि भारत की सरकार या भारत जो देश है वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी भी अन्य देश के अनुमति के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमें तेल कहाँ से खरीदनी है, हमें किसके साथ में कैसा रिलेशनशिप रखना है, कौन से सेक्टर में हमें क्या करना है, किस कंट्री के साथ से डिफेंस की चीज़ें खरीदनी है, इक्विपमेंट्स खरीदनी है, रसिया से खरीदे या चाइना से खरीदे या अमेरिका से खरीदे, कोई हमें नहीं कर सकता है, ठीक है। मीन्स व्हाट कि नो वन कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स। हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सोवरन, ठीक है। अब एक एक करके समझेंगे। देखो इसके बाद में दो वर्ड दी हुई है, एक दिया हुआ है सोशलिस्ट और दूसरा दिया हुआ है सेकुलर। अब कमाल की बात यह है कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है ना वो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि कब जोड़ा गया था और किन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। हालांकि मैं इसको बताऊंगा भी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक भी है एंड रिपब्लिक भी है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक। मीन्स वाट कि भाई वही बात आ गई, सोर्स ऑफ पावर किनके हाथ में है, पीपल के हाथ में है। मतलब क्या हुआ कि लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। डेमोक्रेटिक वर्ड आया कहाँ से सर, ये डेमोक्रेसी से आया। तो सर डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं ना, यस, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है उसमें, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और भी है यहाँ पे, दूसरा लिखा हुआ है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ये क्यों आया सर, ये इसलिए आया क्योंकि अर्लियर टाइम्स में हमारे यहाँ राजाओं का शासन था और उनसे ही हम लोग लड़ करके कहो चाहे जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछा छुड़ाया और हम लोगों ने क्या किया, एक लोकतांत्रिक देश का गठन किया। तो इसके लिए हमारे पास में जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, मतलब क्या कि देश का जो सर्वोच्च नागरिक होगा वो क्या होगा, वो चुने हुए होंगे। वो ऐसे नहीं कि राजा का बेटा है तो राजा हो गया, ऐसा नहीं। अब कमाल की बात क्या है कि राइट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, बहुत सारी किताब में एक बात यही बात लिखी हुई है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात एक और है। इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिपब्लिक का मतलब एक बात और होती है। क्या होती है सर, वो होता है ये कि भाई वी मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मतलब हमारे पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना सर, यस। क्यों सर, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में को कहते क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इट इज़ द बिगेस्ट लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जिस जमीन में हम रहते हैं ना, जिस टेरिटरी में रहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया तो इंडियन यूनियन टेरिटरी हो गया, तो उसमें एक कानून लागू होगा और वो कानून क्या होगा, संविधान होगा।
कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर वो नहीं होगा तो आप देखो बगल में क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने बताया कि दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो अगर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, मतलब क्या कि जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे, तो उसमें हो सकता है कि पीएम सीएम अपने हिसाब से काम करने लगे। कब करेंगे सर? जब हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये भी डर होता है, इसलिए हमारे यहाँ क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा सर, इसीलिए शायद 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। यस, दैट्स वाई हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, अब ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या कि भाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बातें क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।